हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, मतलब पढ़ रहे होंगे। चलिए चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का लेसन नंबर 1 रसायन विज्ञान है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या नाम है उसका? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, क्लास 10 का पढ़ेंगे रासायनिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके परिचय के बारे में, मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पता इसके कर लेंगे कि सबसे पहले इसका परिचय में क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसके परिचय में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का परिचय क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि जरूरी नहीं है? जरूरी है, क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में अगर पढ़ते हैं या किसी चीज़ के बारे में कुछ भी करते हैं तो उसके बारे में वो पता करते रहते हैं, उसका परिचय करते रहते हैं कि हाँ वो कैसा आदमी। किसी से भी अगर हम दोस्ती करें या कुछ भी करें तो क्या करेंगे, उसके बारे में पता लगाएंगे कि नहीं कैसा है कैसा नहीं है, अब अच्छा है या गलत है, बुरा है या अच्छा है, हम अगर इसके साथ जाएंगे तो कैसा रहेगा, अगर हम इसके साथ नहीं जाएंगे तो कैसा रहेगा, ये भी जानना जरूरी होता है, जरूरी नहीं होता। होता है ना जरूरी। कोई भी दोस्त है, कोई भी तुम्हारा फ्रेंड है, अगर उससे तुम अच्छे से बात करते हो, अगर वो दूसरे टाइप का आदमी है, अगर तुम उसके साथ रहोगे तो वैसे हो जाओगे। क्या कहते हैं, बुरी संगत का बुरा असर जरूर पड़ता है। तो सबसे पहले हम लेसन नंबर 1 का देखेंगे, क्लास नंबर 10 का लेसन नंबर 1 देखेंगे। इसका नाम है रसायन अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसे आज हम लोग हल करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्लास फर्स्ट है, क्लास आज फर्स्ट है। किसका? क्लास 10 का क्लास फर्स्ट है, लेसन भी फर्स्ट है। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी को, तो अभी हम वहीं पर रोक दिए हैं। बायोलॉजी को अब स्टार्ट करेंगे 2 से 3 दिन के बाद में, क्योंकि इससे भी थोड़ा पहुंचाना जरूरी है। तो जो बच्चे नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ वीडियो को जरूर से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन देखते हैं। परिचय में क्या बता रहा है, हमारे चारों ओर परिघटनाओं परिघटनाएं प्राकृतिक का नियम है। क्या है ये? प्राकृतिक का एक नियम है। क्या है? हमारे चारों ओर घटित परिघटना है ना, परिवर्तन या परिघटना, घटित परिवर्तन प्राकृतिक का नियम। प्राकृतिक किसे कहते हैं? जो ऊपर वाला चाहे उसे ही कहते हैं प्राकृतिक, जो उसके हाथ में प्राकृतिक के द्वारा इसे बनाए गए पेड़ पौधे वृक्ष बहुत सारी चीज बनाए गए, मनुष्य भी बनाए गए हैं, जीव जंतु भी बनाए गए, किसके द्वारा? प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए। तो प्राकृतिक में ये हो गया। फिर प्राकृतिक में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं। हाँ ये भी बात सही है, ये भी बात सही है कि प्राकृतिक में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें प्राकृतिक जो होता है उसमें अनेक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें पल प्रतिपल है ना, जिनमें पल प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है। क्या होता है? जिसमें पल प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है। जैसे परिवर्तन कौन कौन से होते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं परिवर्तन होते हैं। जैसे दूध का खट्टा होना। क्या हो गया? दूध का खट्टा होना। जल का भाप बनना। जैसे कुछ दिन पहले काफी बारिश हुई है, अब ये सब जल क्या हो जाएगा? भाप बन के आसमान में वापस हो जाएगा। ये क्या है? प्राकृतिक द्वारा है। हाँ, जल का भाप बनना। बिजली के बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होना। क्या? बिजली के बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होना। जैसे ये बल्ब अभी जल रहा था, यहाँ पे रोशनी लाइट चली जाएगी तो पूरा एकदम उजाला हो जाएगा, काला काला जो कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो क्या है इसमें? बिजली के बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होना। फिर फलों का पकना, ये भी प्रकार, ये क्या है? प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक है। फलों का पकना ये भी क्या है? प्राकृतिक है। दूसरा इसमें क्या बता रहा है फिर? हाँ, लोहे में जंग लगना। क्या हो जाएगा? लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है। आदि वैज्ञानिकों ने इन सभी परिवर्तनों को 2 मुख्य भागों में वर्गीकृत करते हैं। क्या करते हैं? जो वैज्ञानिक है वो क्या करते हैं, इन्हें ये सब परिवर्तनों के क्या करते हैं? 2 मुख्य परिवर्तन में वर्गीकृत करते हैं, या 2 मुख्य भागों में मैंने बांट दिए, या 2 मुख्य भागों में वर्गीकृत कर दिए। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से हैं वो। सबसे पहले तो अपना वो दिख रहा है ना, सबसे पहले अपना क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन।
भौतिक परिवर्तन। दूसरा क्या हो गया अपना रासायनिक परिवर्तन, निकल गया है रासायनिक परिवर्तन। पहला क्या है भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या है रासायनिक परिवर्तन। और यहाँ एक बात ये बता दें कि कोई भी बच्चा है यूपी से अगर पढ़ रहा है, यूपी बोर्ड से अगर वो बोर्ड की तैयारी कर रहा है बोर्ड परीक्षा की, तो वो भी वीडियो देख सकता है, क्योंकि यूपी बोर्ड से हम यूपी बोर्ड से, बल्कि ये नहीं कि बिहार बोर्ड से हैं या महाराष्ट्र बोर्ड से या एमपी बोर्ड से, नहीं, यूपी बोर्ड वाले वीडियो को जरूर देखें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। अब हम शुरू करते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं या भौतिक परिवर्तन क्या होता है या भौतिक परिवर्तन से क्या होता है या भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। वह परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक अवस्था जैसे आकार, रूप या अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है उसके अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे आकार या रूप के अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। क्या होता है दूसरे शब्दों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसे क्या कहते हैं भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लिख लेना, इतना हम भूल गए थे लिखने के लिए, लिख लेना, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इतना तो अपना परिभाषा हो गया। किसका भौतिक परिवर्तन का क्या हो गया परिभाषा हो गया। भौतिक परिवर्तन का परिभाषा होगा। उदाहरण के लिए अब हम देखेंगे क्या होता है। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना हो गया। क्या हो गया उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना हो गया। पानी का उबलना हो गया। दूसरा उदाहरण क्या बता रहा है पानी का उबलना और कागज का फाड़ना। ये सब क्या हो गया भौतिक परिवर्तन में आते हैं। क्या होता है सबसे पहले बता दो बर्फ का पिघलना, दूसरा पानी का उबलना, तीसरा कागज का फटना। ये सब क्या है भौतिक परिवर्तन है। अर्थात हम देखेंगे इसमें अर्थात में क्या होता है। अर्थात भौतिक परिवर्तन ये तो हमने आपसे लिखे हैं बुक में, ये मतलब इतना था, इसके लिए हम लिख दिए। भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था का परिवर्तन होता है। क्या होता है उसके अवस्था में परिवर्तन होता है या अवस्था का परिवर्तन हो गया होता है। संगठन और भार रासायनिक गुणों का परिवर्तन नहीं होता। संगठन और भार उसके रासायनिक गुणों का परिवर्तन नहीं होता किसमें भौतिक परिवर्तन में। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है जो चीज एक बार उपयोग किया जाए दोबारा ना आए, या फिर उससे एक से अधिक पदार्थ मिलकर के क्या करते हैं नए पदार्थ को बनाते हैं, या नए पदार्थ को मतलब दूसरा चीज बनाते हैं या कोई चीज करते हैं, उसे क्या कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है सिर्फ रंग रूप आकार बदल जाता है, जिसे दोबारा विपरीत मतलब क्रिया के द्वारा उसे भी वापस लाया जा सकता है। जैसे बर्फ है, बर्फ अगर पिघल जाएगा फिर से हम फ्रीजर में लगाएंगे फिर से वो बर्फ बन जाएगा, पिघलेगा पानी बन जाएगा, फिर से हम उसे फ्रीजर में लगाएंगे फिर वो बर्फ बन जाएगा। जैसे पानी उबल रहा है तो जब तक उसके नीचे आग जलाओगे जब तक ही पानी उबलेगा, आग बंद कर दोगे पानी उबलना बंद हो जाएगा। दूसरा क्या है जब कागज के फाड़ेंगे तभी तो कागज फटेगा। कागज को अगर हम फाड़ दिए तभी तो वो फटेगा, नहीं फाड़ेंगे तो क्या होगा नहीं फटेगा। ऐसे हम बटोर देंगे फिर इसे सीधा कर देंगे हो जाएगा कि नहीं। तो ये होता है, बाकी कोई चीज नहीं होता है। तो आप लोग अगर भौतिक परिवर्तन का परिभाषा लिखना है तो यहाँ तक लिख सकते हैं। उदाहरण है तो उदाहरण यहाँ तक है। ये तो हम इसे समझाने के लिए बता दें कि भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था का परिवर्तन होता है। संगठन भार और भार जानते हैं उसका भार क्या होता है वजन। संगठन
संगठन भार और रासायनिक गुणों का परिवर्तन नहीं होता, कोई इसमें इसका परिवर्तन नहीं होता। अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। ये तो भौतिक परिवर्तन समझ गए ना, अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है।